देखो, जिस भी स्टूडेंट को अंग्रेजी में नाम लिखने से डर लगता है क्योंकि उनकी जो इंग्लिश की टाइपिंग है बहुत कमज़ोर है, वो इंग्लिश में कुछ भी लिखना होता है तो लिख नहीं पाते हैं, कुछ भी टाइप करना होता है तो गलत टाइप कर देते हैं। अगर किसी के पास मैसेज लिख करके भेजना है व्हाट्सएप पे तो उनकी इंग्लिश जो है अच्छे से नहीं बन पाती, वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं। तो याद रखना, मैं आज आपको वो तरीका सिखाऊँगा, बिल्कुल एक आसान तरीका, बिल्कुल देसी तरीका, जिसको सीख करके इंग्लिश में कुछ भी टाइप करना हो यार, चाहे कितना भी कठिन से कठिन होना, आप बहुत आसानी से टाइप कर सकते हैं। सारा तरीका सिखाऊंगा, आधा शब्द बनाना, ऊपर किया नीचे किया, कब आपको ए से आका मतलब कब आपको आका मात्रा ए से लगाना है, कब नहीं लगाना है, कब आपको आधे में से आधा शब्द दे दिया तो किसको पहले सॉल्व कहना है। सारा तरीका यार सब कुछ सीखोगे आज एक ही क्लास में, ठीक है। आइए देखिए, यहाँ देखो लिखा है कि अंग्रेजी में नाम लिखने का बिल्कुल देसी तरीका। आइए देखते हैं। यहाँ पे आपका पहला नाम है राधिका। अब राधिका इंग्लिश में बनाओ। आइए, ये देखो रा है, रा पे आ का मात्रा है ना, तो पहले आप आर से रा कह लेना, ठीक है। और आ का मात्रा आप यहाँ ए से लगा लेना क्योंकि आ का मात्रा ए से बनता है, तो आर ए से इतना आपका रा बन गया, ठीक है। अब मुझे धी लिखना है तो पहले धा लिखूँगा, तो धा आपका डीच से बनता है। इसके बाद जो मात्रा इस पे है उसकी इंग्लिश छोटी है तो आई लगा दो, ठीक। और का पे आ का मात्रा है तो के से का लेना और आ का मात्रा आपका ए से बन जाएगा। ए देखो राधिका हो गया। ऐसे ही कहना है, पहले शब्द लिखना है फिर उनकी मात्रा। आगे सोनम, ए छोटा सा है तो यस लिखो, ए ओ की मात्रा ओ से लगाओगे तो यस ओ से सो बन गया। ना आपका यन से, देखो इस ना पे कोई मात्रा नहीं है, तो याद रखना जिस शब्द पे मात्रा नहीं होता उनकी जब इंग्लिश लिखते हैं तो बगल में ए लगा देते हैं। लेकिन कब लगाओगे, जब शुरुआत में बिना मात्रा वाला शब्द हो, बीच में हो, बस तभी लगाना है। लेकिन अगर लास्ट में बिना मात्रा वाला शब्द एकदम किनारे दाहिने साइड दिया हो तो उसकी केवल इंग्लिश लिखनी, यानी कि यम से मा, इसके बगल में ए नहीं लगता। बाकी बीच में हो, शुरू में हो, ए लगा देना, ठीक है। चलिए, यहाँ देखो लिखा है विजय, ए वाह है तो वाह बनता है वी से, ए छोटी की मात्रा आई से, ए हो गया आपका वी। जा बनता है जे से, जा पे मात्रा नहीं है, बीच में है तो यहाँ पे ए लगा दो और या आपका वाई से बन जाएगा। अच्छा लग रहा है ना। कहीं दिक्कत हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। ऐसा नहीं कि मैं नहीं करूँगा, ठीक है। आप कमेंट करके कुछ भी पूछोगे आपको बताऊंगा। लिखा है गोयल, गा पे ओ की मात्रा है तो जी से गा कर देना और ओ से ओ की मात्रा हो गया गो। अब या देखो बिना मात्रा वाला है, बीच में है, तो वाई से मैं या लिखूंगा तो यहाँ ए लगा दूंगा और ला आपका केवल यल से गोयल हो गया। आगे कल्पना, अब देखो के से आपका का हुआ, का पे मात्रा नहीं है तो यहाँ पे आप ए लगाओ क्योंकि शुरू में है। ए आधा ला है, कोई भी शब्द आधा है उसको बनाने का तरीका बस यही होता है सिंपल सा कि आधे शब्द की इंग्लिश लिखो फिर उसके बगल वाले की भी तुरंत लिखो। जैसे यहाँ आपस में सटे हैं वैसे इंग्लिश भी आपस में होनी चाहिए तुरंत। तो पहले आप यल से ला करोगे, इसी के बगल में पी से पा कर लेना, बस जैसे ही तुरंत लिखोगे ए आधा बन जाता है, ठीक है। अब इस पा पे नहीं मानता है तो यहाँ पे ए, फिर आप यहाँ यन से ना करना और आ का मात्रा आपका ए से, ए हो गया कल्पना। कभी भी जब आधे शब्द की इंग्लिश लिखना उसके बगल में ए मत लगा देना, ठीक है। अगर ए लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, फिर वह पूरा शब्द बनता है, आधा नहीं। आगे है अंशिका, ए अंग आपका देखो ए और यन से बनता है। ये देखो बड़ा सा है तो यस और एच, इस पे छोटी की मात्रा तो छोटी की मात्रा आई सी और का आपका के से, का पे आ का मात्रा तो ए लगा देना। ए देखो स्टूडेंट आपका अंशिका नाम हो गया। रोमिता, र पे ओ की मात्रा तो आर से रा करो, ओ से ओ की मात्रा रो। यम से आपका माँ, छोटी की मात्रा आई से हो गया आपका मी, फिर टी से ता कहना और आ का मात्रा ए से रोमिता। पारुल, पी से पा, ए से आ का मात्रा पा, आर से आपका रा, इसे छोटा ऊ का मात्रा रू और ला आपका यल से बनेगा पारुल। सुमित, ये छोटा सा है तो आप यहाँ यस से लिखें, छोटा ऊ का मात्रा हो गया आपका यू से सु, यम से आपका माँ, छोटी की मात्रा आई से हो गया मी और ता आपका टी से सुमित। अर्पित, देखो अर के बाद आप यहाँ पित पढ़ रहे हो तो आ आपका ए से बना,
ये जो ऊपर की रा होती है इसको पहले लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि ऊपर की रा सबसे पहले पढ़ी जाती है। जैसे आप कहो कि अर्पित, देखो आ आपने लिख लिया तो आ के बाद आप रा ही बोल रहे हो, तो आप जिस जैसे पढ़ोगे वैसे ही इंग्लिश बनती है। तो आ के बाद रा, तो आप यहाँ आर से रा करो। अब पी पढ़ रहे हो तो पहले पी से पा करोगे, तब छोटी की मात्रा को आई से, देखो हो गया अर्पी, और ता आप यहाँ पे टी से करोगे अर्पित, ऐसे बनता है। ठीक है, चलिए आगे है आदिल। अब देखो आदिल में आपका बड़ा आ है, तो बड़ा आ कहीं कहीं आपका सिंगल ए से भी बन जाता है, कहीं कहीं आपका डबल ए से बनता है। तो यहाँ आप क्या करोगे, डबल ए से बड़ा आ करोगे, डी से दा, आ से छोटी की मानता दी, यल से ला आदिल। आगे राशिद, आर से रा पे आ का मांत्र तो ए लगा देना, बड़ा सा यस एच, छोटी की मात्रा आई हो गया सी, और दा आपका डी से राशिद। अजीत, देखो आ आपका यहाँ ए से बनेगा, छोटा वाला है ना, फिर जे से आपका जा। अब देखो जा पे बड़ी की मात्रा है, तो यहाँ देखो जब भी आपको जीत से कोई नाम मिला करे तो जा पे जो बड़ी की मात्रा होती है उसे हम क्या करेंगे, डबल ई से लगाएंगे, और ता आपका टी से। अब देखो यहाँ पे हमने बड़ी की मात्रा डबल ई से लगा दी, तो आपके दिमाग में ऐसा चल रहा होगा कि सर बड़ी की मात्रा तो डबल ई से ही बनती है, ये क्या समझा रहे हो? याद रखना हर जगह डबल ई से नहीं बनती है। ज़्यादा करके हम आई का यूज करते हैं, चाहे छोटी दी हो चाहे बड़ी दी हो। जहाँ डबल ई लगेगा वहाँ ऐसे याद करने का तरीका आपको बताऊँगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। लेकिन हर जगह आप डबल ई नहीं यूज करोगे, आगे देखोगे। यहाँ देखो लिखा है चांदनी। अब देखो चाँद आप अलग से भी लिखा हुआ पढ़ते हो, तो ये आपका चांदनी जो है ना, चाँद और नी से मिल के बना है। आप पढ़ो चांदनी, देखो चाँद को पहले बोल दे रहे हो, फिर जाके नी बोल रहे हो, जितना पहले बोलते हैं उतना अलग कर देते हैं, ठीक है। अगर ऐसे नहीं याद हो रहा है तो आपको एक शॉर्टकट तरीका बताऊं। जब 3 अक्षर वाले ऐसे कोई नाम हो, कोई शब्द हो, और शुरुआत पे मात्रा लास्ट वाले पे मात्रा हो लेकिन बीच में ना हो, तो शुरुआत से 2 शब्द अलग करेंगे, लास्ट वाले को अकेले अलग करेंगे, और अलग अलग ही इनको समझना है कि अलग अलग लिखे गए हैं, लेकिन इंग्लिश एक में ही लिखनी है, जैसे ए अलग अलग मिल करके एक में बने हुए हैं, ठीक है। तो पहले चाँद लिखो, तो सी एच से आपका चा पे आ का मात्रा ए, लेकिन जब शब्द पे 2 मात्राएं हों, एक तो बिंदी होगी, एक कोई और मात्रा हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आ की मात्रा दिया गया हो, तो आप इस बिंदी को केवल यन से दिखाओगे, ठीक है। फिर दा आपका केवल डी से, यहाँ ए नहीं लगाना है, क्यों? क्योंकि चाँद अलग हो गया, तो दा आपका बिना मात्रा वाला हुआ लास्ट में। जहाँ तक अलग करते हैं, अगर अलग करने के लास्ट में बिना मात्रा वाला है तो उसकी भी केवल इंग्लिश, ठीक है। और यन से ना, और लास्ट में देखो बड़ी की मात्रा आया करे तो आप आई का ही यूज किया करें, बीच में भी होगा, इसलिए बोल रहा था कि जहाँ डबल ई लगेगा समझाऊंगा, बाकी आप आई का यूज करें। अवनीस, देखो इसमें 4 शब्द हैं, तो आप पढ़ो अवनीस। देखो अव के बाद आप यहाँ नीस पढ़ रहे हो, ठीक है। तो पहले अव लिखो, तो आ देखो ए से बनता है, आ आपका स्वर है तो स्वर की केवल इंग्लिश लिखते हैं, चाहे जहाँ स्वर मिले, और वह आपका केवल यहाँ वी से बनेगा क्योंकि ये लास्ट में हो गया। फिर यन से ना पे बड़ी की मानता है तो आई यूज करना, और यस एच से आपका यहाँ पे हो गया बड़ा सा। अगर देखो कोई नीसा नाम लिखा होता, मानते अव नहीं है, यहाँ पे नीसा होता, तो बस हम यहाँ पे ए लगा देते, यन आई एस एच ए आपका नीसा हो जाता, ठीक है। तो नीस से कोई नाम है तो ना पे जो बड़ी की मात्रा आई से ही लगेगी, ठीक है। पुनीता, देखो पी से आपका पा, इस छोटा ऊ का मात्रा पू, और देखो यहाँ पे आपका यन से ना हो जाएगा, ये देखो बड़ी की मात्रा है ना, तो इसे भी आप आई का ही यूज करोगे यहाँ पे, और टी से आपका ता, ए से आ का मात्रा पुनीता। देखो अगर कोई आई के स्थान पर डबल ई का यूज कर दे तो क्या उसका गलत हो जाएगा? बिल्कुल नहीं यार, गलत होगा, क्योंकि देखो डबल ई भी तो बड़ी की मात्रा लगाता है, हो सकता है शुरुआत से डबल ई लगा रहा हो तो लास्ट तक भाई डबल ई ही लगाएगा। तो पुनीता ऐसे भी लिख सकते हो और डबल ई भी लगा करके लिख सकते हो, गलत आपका नहीं होगा, ठीक है। चलिए अंकिता, देखो अंग आपका ए एन से बनता है, और का बनेगा आपका, देखो यहाँ के से, छोटी की मात्रा आई से की, और टी से आपका ता, ए से आ का मात्रा, ए देखो अंकिता हुआ। सुनील,
एस से छोटा सा, इस छोटा ऊ का मात्रा सु। जब नील से कोई नाम आया करे तो ना पे जो बड़ी ई की मात्रा होगी उसे आप डबल ई से लगाओगे। तो यन से ना, यहाँ डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, यल से ला। जैसे नीलू हो गया तो नीलू में यहाँ पे देखो यू लग जाता, ठीक है। मानते सु नहीं होता, नीलू होता, तब भी आप यहाँ पे क्या करोगे, डबल ई लगाओगे। नीलम होगा तभी डबल ई लगाओगे। तो नील से कोई नाम हो, ठीक है, याद रखना। कुमार, के से का छोटा ऊ का मात्रा उसे कु, यम से आपका माँ, आ का मात्रा ऐसे माँ, और रा देखो आपका आर से बन जाएगा कुमार। विशाल, तो वी से वाह और आई से छोटी की मात्रा वी, यस और एच से बड़ा सा, आ का मात्रा ए और ला यल से ए, देखो विशाल हो गया। इतना समझ में आ गया? अच्छा लग रहा है ना? लाइक भी करते रहो और आगे बढ़ कर के यहाँ पे पढ़ते भी रहो, ठीक है। चलिए यहाँ हम आगे देखते हैं। देखो आगे लिखा है विवेक आपका। अब देखो विवेक में वी से आपका वाह, आई से छोटी की मात्रा वी, फिर वी से वाह और ई से ए की मात्रा वे, और का आपका के से देखो विवेक हो गया। अनमोल, देखो यह अन और मोल से मिलके बना, जैसे अवनीश था वैसे यहाँ पे अनमोल है। तो आ आपका केवल ए से बनेगा, ना आपका यन से ए, देखो आपका अन हो गया। फिर यहाँ ए लगाओगे नहीं, यम से माँ करके ओ से ओ की मात्रा मो, और ला आपका केवल यल से अनमोल। विचार, तो वी से वाह, आई से छोटी की मात्रा वी, चा आपका सी एच से, आ का मात्रा ए से, और रा आपका आर से ए हो गया विचार। ऐसे ही आप अगर कोई मैसेज टाइप कर रहे हो यार ना, बहुत आसानी से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मैसेज में छोटे छोटे वर्ड्स हम लिखते हैं, लेकिन यहाँ देखो हम बड़े बड़े सॉल्व कर रहे हैं तो छोटे वाले तो आराम से ही लिख लेंगे, क्योंकि हम हिंदी को इंग्लिश में ही तो कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ भी यही काम होगा, ठीक है। चलिए अंशिका, देखो अंग आपका ए एन से बनता है, बड़ा सा एस एच, छोटी की मात्रा आई हो गया सी, के से का और ए से आ का मात्रा अंशिका। लिखा है यहाँ पे देखो अनीता था, ठीक है, यहाँ पे आपका अनीता है। तो ए से आपका आ, यन से आपका ना, ए देखो आपकी बड़ी की मात्रा है ना, तो क्या करोगे आप आई का यूज करो। टी से आपका ता, ए से आ का मात्रा, ए आपका अनीता हो गया। यहाँ देखो पुनीता था वैसे अनीता है। प्रतिमा, देखो पी से आपका पा, देखो आप प्रा बोलते हो, प्रा यानी कि पा के बाद रा निकल रहा है, एक में ही है तो बगल में ही लिखना है, तो पी आर से आपका देखो प्रा बनता है। आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं, ठीक है। मात्रा नहीं प्रा पे तो यहाँ मैं ए लगाऊंगा। फिर टी से ता और छोटी की मात्रा आई से ती, फिर यम से माँ और आ का मात्रा ए से माँ, प्रतिमा। स्थापित, ए आधा सा है तो आप ऐसे से आधा सा करिए, तुरंत जाके टी और एच से था कर देना, तभी आधा बनेगा। आ का मात्रा ए से, पी से पा, छोटी की मात्रा आई से पी, और ता आपका टी से स्थापित। दिखाएं, देखो डी से दा, छोटी की मात्रा आई से हो गया दी, खा आपका के और एच से, यहाँ आ का मात्रा है तो ए लगा दो। अब ए के ऊपर ऐसे बिंदी दी गई तो ए क्या है, ए आपका स्वर है, तो यह ई से बनता है ए, और स्वर के ऊपर अगर ऐसे बिंदी दी रहे तो उसको यन से दिखाते हैं, ठीक। पल्लवी, तो पी से पा, पा पे नहीं मात्रा है तो ए आधा ला, ए पूरा ला है, तो इसके बाद इसको लिखोगे। अब दोनों ही ला है तो आपको यल और यल लिख देना है, ए आधा ए पूरा। इस वाले पे मात्रा नहीं है, बीच में है तो ए, फिर वी से वा और आई से बड़ी ई की मात्रा, ए हो गया आपका पल्लवी। शारदा, देखो जब भी आपको ऐसे तीन शब्द मिला करें, यानी कि तीन शब्द वाले कोई नाम हो या फिर कुछ इस तरीके से दिया हो, तो आपको यहाँ पे शुरुआत से दो को अलग कर देना है और लास्ट को अलग कर देना है। क्योंकि देखो जब आप शारदा पढ़ते हो, पहले सार पढ़ते हो फिर जाके यहाँ पे दा पढ़ते हो, तो याद रखना शुरुआत में मात्रा हो और लास्ट में, बीच में ना हो, तो शुरुआत से दो को अलग कर देना, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे यस और एच से आपका बड़ा सा, ए से आ का मात्रा, आर से आपका रा हो गया सार। अब यहाँ पे आपको ए नहीं लगाना है, क्योंकि जहाँ तक अलग किए हो वहाँ अगर लास्ट में बिना मात्रा वाला होता है तो उसकी केवल इंग्लिश लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि सार अलग हो गया है तो इनको अलग अलग समझ के बनाना होता है, जैसे चांदनी अपनाया था, तो ऐसे डी से दा कहना और ए से आ का मात्रा। प्रभाव, तो पी से पा कहना, फिर आर से आपका रा, देखो पी आर से आपका प्रा बन गया, इस पे नहीं मानता तो यहाँ पे ए, और भा आपका बी एच से, भा पे आ का मानता तो यहाँ पे ए, फिर वी से आपका व ए लिखा हुआ है प्रभाव। आगे प्रताप, तो पी से पा कहना और आर से आपका रा, देखो पी आर से प्रा हो गया। हमने 2-3 बार यहाँ पे देखो प्रा वाले लिख दिए हैं, तो आपको याद होगा प्रा कैसे बनता है, ठीक है। अब मात्रा ने तो यहाँ पे ए कह लेना,
फिर टी से ता कहना और आ का मात्रा ए से, फिर पी से आप पा करोगे तो प्रताप हो जाएगा। आगे है अजीत। देखो आ आपका ए से, जब भी आपको जीत से कोई नाम आया करे तो जा पे जो बड़ी ई की मात्रा होगी डबल ई से लगाएंगे। तो यहाँ जे से जा हो गया, डबल ई से आपकी देखो बड़ी ई की मात्रा, और ता आपका टी से बना, ए हो गया आपका अजीत। आगे विनोद। तो वी से वा और आई से छोटी ई की मात्रा वी, यन से ना, ओ से ओ की मात्रा नो, और दा आपका डी से विनोद। कुसुम। तो के से का कहना, छोटा ऊ का मात्रा यू से कु, ऐसे से छोटा सा, इसे छोटा ऊ का मात्रा सु, और यम से आपका मा, ये देखो कुसुम हो गया। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा और है उसकी भी आप प्रैक्टिस कीजिए, इसके बाद जाइएगा। ठीक है, बस इतना है। ठीक, चलिए यही आपका लास्ट है। देखो लिखा है आपका राजेश। तो आर से रा हो गया, आ का मात्रा ए से रा, जा बनेगा आपका जे से, और ए की मात्रा ई से हो गया जे, बड़ा सा यस और एच से राजेश। आगे आएगा। अभी देखो बड़ा आ है, तो बड़ा आ आपको यहाँ पे डबल ए से बनाना है। मैंने बताया था ये जो एडी वाला ए है यह ई से बनता है, और इसकी केवल इंग्लिश लिखी जाती है, इसके बगल में ए लगता नहीं। फिर आप यहाँ जी से गा कर दें, और आ का मात्रा ए से, ए हो गया आएगा। मंजीत। तो यम से माँ, अब माँ पे अंग की मात्रा, तो आप यहाँ पे ए और यन का यूज करें। अब जीत देखो यहाँ भी है, तो जे से जा करोगे, डबल ई से आप यहाँ बड़ी ई की मात्रा लगाओगे, और टी से आपका ता हो जाएगा मंजीत। विकास। तो वी से वा, आई से छोटी ई की मात्रा वी, के से का कहना, का पे आ का मात्रा है तो ए लगाना, छोटा सा ऐसे से ए हो गया विकास। देखो एक बार जो प्रैक्टिस आप कर ले रहे हो, सीख ले रहे हो ना, आपको यार कुछ भी लिखना टाइप करना हो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, लिखा हुआ है शिक्षा। अब शिक्षा में देखो बड़ा सा है, तो यस और एच से बड़ा सा, आई से छोटी ई की मात्रा सी, और के यस एच से आपका छा बनता है ए वाला, और आ का मात्रा तो यहाँ पे ए यूज कर दो, शिक्षा। फातिमा। तो यफ से आपका फा, आ का मात्रा ए से फा, टी से ता, आई से छोटी की मात्रा ती, यम से आपका माँ, आ का मात्रा ए से माँ, फातिमा। उमेश। तो ऊ देखो यू से, ठीक है, अब मात्रा नहीं है, सॉरी यार ये तो स्वर है, स्वर के बगल में ए नहीं लगता, छोड़ो। यम से माँ और ई से ए की मात्रा में, बड़ा सा यस एच, उमेश। गुजारा। तो जी से आपका गा, यू से छोटा ऊ का मात्रा गु, जे से आपका जा, ए से आ का मात्रा, आर से आपका रा, ए से आ का मात्रा, ए हो गया गुजारा। विभोर। तो वी से वा और आई से छोटी की मात्रा वी, बी और एच से आपका भा, ओ से ओ की मात्रा भो, और रा आपका आर से विभोर। अनामिका। तो ए से आ, यन से आपका ना, ए से आ का मात्रा हो गया आपका अना। मुझे मिका लिखना है, तो पहले यम से मा, फिर छोटी की मात्रा आई से मी, का पे आ का मात्रा है तो के से का और ए से आ का मात्रा अनामिका। गीता। जब भी देखो गीत से कोई नाम आया करे तो गा पे जो बड़ी की मात्रा होगी उसे आप डबल ई से लगाओगे। ता पे कोई भी मात्रा हो चलेगा, लेकिन गा पे बड़ी होनी चाहिए और गी के बाद ता आना चाहिए। तो यहाँ देखो गीता है, तो मैं जी से गा करूँगा, डबल ई से आप यहाँ क्या करोगे, बड़ी ई की मात्रा, और टी से ता, ए से आ का मात्रा, गीता। अध्यापक। तो आ आपका ए से ए आधा धा है, तो डी और एच से धा कहना, तुरंत वाई से या कर देना, आ का मात्रा ए से, पी से पा मात्रा नहीं है ए, और के से आपका का, अध्यापक। आगे संदीप। यस से छोटा सा अंग की मात्रा है, तो ए और यन से, देखो और कोई मात्रा इस सा पे नहीं है, नहीं तो मैं केवल इसको यन से दिखाता, लेकिन अब केवल अंग की मात्रा है तो मैं क्या करूँगा, ए यन से दिखाऊँगा। जब दीप से कोई नाम आता है तो दा पे जो बड़ी की मात्रा होगी डबल ई से, तो डी से दा और डबल ई से आप यहाँ बड़ी ई की मात्रा करोगे, पी से पा। नैनिका। यन से ना, ए और आई से आई की मात्रा नय, फिर यन से ना, आई से छोटी ई की मात्रा नी, के से का और ए से आ का मात्रा, नैनिका। विशाली। तो वी से वा, आई से छोटी ई की मात्रा वी, यस और एच से आपका बड़ा सा, ए से आ का मात्रा, यल से ला और आई से बड़ी की मात्रा ली, विशाली। आगे आगे आपका लिखा हुआ है मोहिनी। तो यम से माँ, ओ से ओ की मात्रा मो, एच से आपका हा, आई से छोटी की मात्रा ही, यन से ना और आई से बड़ी की मात्रा नी, मोहिनी। सपना।
देखो जब भी आपको ऐसे 3 शब्द वाले नाम मिला करे ना, तो आप क्या करोगे, अगर शुरुआत 2 पे मात्रा नहीं है, लास्ट तीसरे पे है, तो शुरुआत से 2 शब्द अलग हो जाता है। इसे ऐसे से छोटा सा मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए, और इस पा को केवल पी से दिखाओगे, यहाँ ए लगेगा नहीं। यन से ना और ए से आ का मात्रा, ए हो गया आपका सपना। कमला, तो यह कम और ला से मिलके बना हुआ है, शुरुआत 2 पे नहीं है, तीसरे पे है। तो के से का मात्रा नहीं, यहाँ पे ए, और यम से आपका मा कम हो गया। फिर यल से ला और ए से आ का मात्रा कमला। साधना, मैंने आपको बताया 3 शब्द वाले ऐसे नाम हो तो आपको अगर शुरुआत और लास्ट में मात्रा हो, बीच में ना हो, तो शुरुआत से दोनों को अलग कर देते हैं, बाकी लास्ट वाला अलग हो जाता है। ऐसे से छोटा सा ए से आ का मात्रा, और धा आपका केवल डी से हो गया साध। फिर यन से ना ए से आ का मात्रा साधना। लतिका, तो यल से ला मात्रा नहीं ए, टी से आपका ता, आ से छोटी की मात्रा ती, के से का और ए से आ का मात्रा लतिका। बाकी ए मैं आपको नीचे 5 होमवर्क दे रहा हूँ, आप सॉल्व करके कमेंट करके बताओगे, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार आए हो, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और आके शाम को 6 बजे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलिए।